नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं रशिया के नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर बाइडेन ने इस पर लगे सैंक्शंस को क्यों हटाया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन द्वारा नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पे लगे सैंक्शंस को हटा दिया गया है और कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्टर बाइडेन ने मिस्टर पुतिन के सामने सरेंडर कर लिया है। क्योंकि अगर हम बात करें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा, तो इनके द्वारा नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का बहुत विरोध किया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ये रशिया से जर्मनी तक गैस सप्लाई करने में मदद करेगी। 2015 में रशिया के एनर्जी जायंट गैज़प्रॉम और 5 दूसरे यूरोपियन फर्म द्वारा नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बिल्ड करने का डिसीजन लिया गया $11 बिलियन। और हम सभी जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी 2 चीज़ों पे चलती है, एनर्जी और डिफेंस। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, रशिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो यूरोप के देश है उनकी डिपेंडेंसी भी रशिया पे बढ़ जाएगी। इसके अलावा पहले से ही नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन रशिया से यूरोप तक गैस सप्लाई करती है, वो भी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हर साल। अब ये मात्रा और भी दुगनी हो जाएगी, अभी दुगनी मात्रा में, यानी कि 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करेगी हर साल। बाद से ही ये प्रोजेक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया और अगले साल ही 2015 में इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और जर्मनी द्वारा इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया क्योंकि जर्मनी गैस के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रशिया पे डिपेंड करता है। और यूएस 2015 से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था, यहाँ तक कि यूएस के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के द्वारा इस प्रोजेक्ट का विरोध किया गया। यूएस का मानना है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो रशिया की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मिस्टर पुतिन का दबदबा उस रीजन में बढ़ जाएगा। इसके अलावा यूरोप की डिपेंडेंसी भी रशिया पे बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो रशियन कंपनीज इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, जो रशियन ऑफिशियल्स इन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन पर कई ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे, कई कड़े सैंक्शन लगाए गए थे। इसके अलावा मिस्टर ओबामा के कार्यकाल में भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया गया था। 2021 में मिस्टर बाइडेन ने इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट द्वारा ही इस प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा था? तो ऐसा नहीं है, कई सारे दूसरे देशों द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा था, स्पेशली यूक्रेन के द्वारा। अब ये चीज़ तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि 2014 में ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया था। लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन के कई सारे दूसरे इश्यूज हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर यूक्रेन को भारी नुकसान होगा फाइनेंशियली, क्योंकि हर साल 3 बिलियन ट्रांजिट फीस मिलता है यूक्रेन को नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से। इसके अलावा भी यूक्रेन को लगता है कि अगर एक बार रशिया की डिपेंडेंसी यूक्रेन पे ख़त्म हो जाती है तो शायद रशिया वापस से यूक्रेन पे हमला कर दे। लेकिन यूएस और जर्मनी द्वारा रशिया को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो इस डील का फ़ायदा पॉलिटिकल लेवरेज या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उठाता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी रशिया को देखने मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं यूएस ने इस पॉलिसी को रिवर्स किया ही क्यों, क्या मिला मिस्टर बाइडेन को इस पॉलिसी को रिवर्स। अगर हम बात करें ट्रांस अटलांटिक टाइज के बारे में, यानी कि यूएन और यूएस के रिश्ते के बारे में, तो यूक्रेन और पोलैंड द्वारा इस प्रोजेक्ट को अपोज किया गया है। उनके द्वारा जर्मनी और यूएस की काफ़ी निंदा की गई है क्योंकि ये दोनों देश ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट। यहाँ तक कि सेंट्रल और यूरोपियन देशों का कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है कंसेशन देने के लिए जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, और जर्मनी तो हमेशा से ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते। अगर हम बात करें इतिहास की तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 1994 में यूक्रेन के पास कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे क्योंकि ये एक रशिया का पार्ट था। लेकिन यूक्रेन ने अपने सारे वॉरहेड्स को वापस दे दिए। 1994 में उन्होंने बुदापेस्ट मेमोरेंडम सिक्योरिटी अश्योरेंस एक्ट साइन किया। इसका मतलब ये था कि अगर यूक्रेन पे कोई भी दूसरा देश हमला करता है तो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट द्वारा यूक्रेन की सहायता की जाएगी, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन
लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया तो किसी भी देश द्वारा यूक्रेन की सहायता नहीं है। पोलैंड और यूक्रेन जैसे देश समझ चुके हैं कि उन्हें उनकी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं। लेकिन मिस्टर बाइडेन ने अपने इस एक्शन से ये चीज़ तो साफ कर दिया है कि वे दूसरे देशों का कंसल्ट लेना ज़रूरी नहीं समझते अगर बात उनके हित में है तो। और अगर हम बात करें कि यूएस को इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा हुआ, तो दोस्तों यूएस को इस प्रोजेक्ट से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शायद यूएस अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है रशिया से, और शायद इसीलिए यूएस ने इस पे लगे सैंक्शंस को हटा दिया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह बने रहिए देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।